नमस्कार। आज मैं आया हूँ लेडीज पार्क ग्वालियर में। तो आज मुझे इनसे मुलाकात हुई। आपका नाम क्या है? रोहित सिंह कुशवाहा नाम है मेरा। अच्छा, आप और बताइए यहाँ पे कैसे आना स्टार्ट किया और यहाँ आने का क्या मोटिव है, क्या डिमोटिव है? आपके साथ में ऐसा क्या हुआ? 2 साल पहले मैं भी बढ़िया खाना पीना खा पी के बढ़िया तरीके से 9-10 बजे उठता था, फिर अपना काम वाम पे जाना आना, इस प्रकार का मेरा रूटीन हो गया था। मतलब तो थोड़ी दिन बाद 1 साल बाद मेरे को मालूम चला कि थोड़ा सा मेरे बॉडी में आलस आ रहा है, इस प्रकार का चिड़चिड़ापन इस प्रकार का चालू हो गया था। तो फिर मैंने सजेस्ट किया मेरे फैमिली डॉक्टर ने, तो मैंने उसको चेकअप कराया तो उसमें शुगर का लेवल ज़्यादा निकला। शुगर का लेवल ज़्यादा निकला तो डॉक्टर ने एक ही सलाह दी, मेडिसिन तो ले ही रहे हो लेकिन मेडिसिन के साथ साथ अपने अगर सवेरे 1 घंटा अपने आप को व्यायाम के लिए, जॉगिंग के लिए और खेल कूद के लिए नहीं दिया ना, तो ये धीरे धीरे आपके किडनी और लीवर पर अटैक करने लगेगी, जिससे आपको आने वाले समय में हार्ट अटैक, कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज हो रही है और अन्य प्रकार के जो भी जिस प्रकार में आप साथ में डिप्रेशन में, कई लोग अपने युवा पीढ़ी आजकल इतनी डिप्रेशन में है, बच्चों से लेकर और बूढ़े तक इतने डिप्रेशन में है कि तमाम प्रकार के उनके रोगों ने उनको घेर लिया है। इससे रोग से बचने के लिए मैं आपको सभी लोगों को सलाह देता हूं कि सवेरे कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 1 या 2 घंटे पर डे अपने आप को दीजिए, जिससे दवाई का और इसका और कम उम्र में बढ़ते रोगों का लेवल कम हो सके। तो सभी लोगों से आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को समय दीजिए। जय श्री राम। जब हाँ, ठीक है, आपने इतना अच्छा सलाह दी मेरे दर्शकों को और मेरे जो मरीज हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ एक होम्योपैथी, जी, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है इसके बारे में। तो आप जब स्टार्ट किए थे तो कितना आपका शुगर लेवल था? मेरा शुगर लेवल तो खाली पेट था 190, यस। काफी ज्यादा था, और खाना खाने के बाद मेरा पहुंच रहा था 450 समथिंग। ये लेवल बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा था, जिससे मेरे को कई परेशानी हो रही थी। इस चक्कर में मैंने अपने आप को सुबह 1 घंटा मेडिटेशन के लिए देता हूँ, 1 घंटा अपने खेलकूद और व्यायाम वगैरह, सूर्य नमस्कार वगैरह, ये सब चीज करता हूँ, जिससे आज मेरी शुगर लेवल मेंटेन है। बेसिकली क्या रहता है, जैसे आपको ये पता है कि मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, लेकिन जो डॉक्टर ने आपको बताया कि जो इससे जो शरीर पे इफेक्ट पड़ते हैं हमारे, वो क्यों पड़ते हैं ऐसा नहीं बताया होगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको वो आज बताना चाहूंगा कि जी उससे शुगर लेवल से हमारी बॉडी पे इतने सारे इफेक्ट क्यों पड़ते हैं। बेसिकली क्या है, शुगर से जो बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो एटीपी जनरेट करते हैं, और एटीपी जो एक वो मतलब एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी के सेल्स को इम्प्रूव करती है और चलाती है। ठीक है, तो उसको शुगर को कंज्यूम करने के लिए हमें इंसुलिन नामक एक एंजाइम होता है, उसकी एक जरूरत पड़ती है बॉडी के लिए। लेकिन जब वो इंसुलिन नामक एंजाइम कम हो जाता है तो सेल जो है शुगर को कंज्यूम नहीं करता, तो ब्लड में बढ़ जाता है। जब सेल कंज्यूम नहीं करेगा, सेल वीक होगा, और बॉडी तो सेल की बनी है, तो पूरा शरीर ही वीक होगा, हर मसल्स वीक होगी, तो कहीं भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज यही है। ठीक है, अब आप यहाँ घूमते हैं, अब इस समय आपकी आप रोज आते हो, मैं देखता हूँ, मैंने आप सोचा एक दिन आपका मैं इंटरव्यू लूं, तो आपको मैं रोज देखते हो, चक्कर लगाते हो, 20-20 चक्कर लगाते हो, मैंने देखा है। तो अभी आपका जो दवाई के साथ में और शुगर लेवल अभी कितना रहता है? अभी मेरा जो खाली पेट है वो 130 समथिंग आ गया है। वेरी गुड। और खाना खाने के बाद मेरा 200। देखो, अभी जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है या जो शुगर का लेवल उन्होंने रखा है, खाना खाने के बाद 180 तो नॉर्मल बताया उन्होंने। तो अभी आपका जो है मेंटेनेंस सही चल रहा है, आप उसके लिए ज्यादा मतलब वो ना हो, लेकिन जो आपका रूटीन है वो कर रहे हैं, आप करते रहें। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी फिजिशियन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारा भी ट्रीटमेंट जो है इसके साथ में लें, गोली तो आप एलोपैथी ले ही रहे हो, लेकिन हम आपके विद इन 6 to 1 ईयर और आपका ये जो गोली जो खा रहे हो उसको बिल्कुल बंद करा देंगे और शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं होम्योपैथिक भी दवाई चालू करने वाला हूँ आपके साथ में। इसका मेरे को बता देना कहाँ कैसे क्या है, जी। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आज के जो जनरेशन है, जो लोग हैं, बहुत सेडेटरी लाइफ जीते हैं, बस खाया पिया, शॉप पे बैठ गए, चले गए, सुबह जाके शाम को जाके घर सो गए खा पी के। उनके लिए आप जो बच्चे हैं छोटे हैं, आजकल देख रहे हो कि हार्ट अटैक वगैरह जो सामने आ रहे हैं, देख रहे, डांसिंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए लोग गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही उपाय कहना चाहूंगा कि कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें, सवेरे उठे, वर्कआउट करें, मेडिटेशन करें, अपने बच्चों को खेल कूद के प्रति जागरूक करें। ये पैसा तो आता रहेगा, शरीर चला गया तो फिर कुछ नहीं आएगा। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ आए, आपने ये सारी चीज हमारे मेरे दर्शकों को बताया।
मेरे मरीजों को बताया। तो दोस्तों मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मॉर्निंग टाइम में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। आप ये सोचते हैं कि हम तो पूरे दिन काम करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन वो आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। काम सब करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन बॉडी के लिए जो बॉडी के लिए जो टाइम है ना, अपना मॉर्निंग टाइम, जब हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, तो हम योगा प्राणायाम करके और थोड़ा सा वॉक वगैरह करके ना, इससे अपनी बॉडी के लिए अपने करते हैं, है ना, क्योंकि बॉडी हमारे लिए करती है, बॉडी है तो हम है ना, तो बॉडी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी है आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, और कोई भी मेडिटेशन के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कोई बीमारी क्या है, क्यों हो गई, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील राजपूत, धन्यवाद।